बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का आज आखिरी बार स्वागत करती हूँ आप लोगों के स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की तैयारी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई देखते ही देखते हमारा ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होने को आया है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इसके लास्ट लेक्चर को। और जैसा कि मैंने बताया था, नाम है इसका रिव्यू एंड प्रैक्टिस, लेकिन आज हम लोग रिव्यू किस चीज को करने वाले हैं? आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हमारे बॉडी पोस्चर्स को। तो बेसिकली आज बेटा हम लोग ऐसी 5 बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आज के बाद क्या जिंदगी में हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी से बात करें, वेदर इट इज इंग्लिश और वेदर इट इज एनी अदर लैंग्वेजेस, आप किसी भी सेकंड लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, ठीक है, किसी भी सेकंड लैंग्वेज में बात कीजिए अपार्ट फ्रॉम हिंदी, आप लोगों को इन सारी चीजों का ध्यान वहां पर रखना होगा। सबसे पहली बात आती है लुक एट एवरीवन। जब भी आप किसी से बात करते हैं तब आपको हमेशा सबको देखना चाहिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ ना। व्हाट हैपेंस इज जनरली व्हेनेवर यू गिवन अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, हम लोग ना फंबल कर जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंबल इज कि हम लोग ना ऐसे हो जाते हैं कि क्या बोलेंगे, ओ ई करना, ये नहीं करना होता। Whenever you're speaking, हमने कल पिछली वाली क्लास में सीखा था स्टैंड स्ट्रेट, इसे कहते हैं अपने लोअर बॉडी को पोजीशन लॉक करना, ठीक है। लॉक योर पोजीशन, योर चेस्ट शुड बी अप, योर हैंड्स शुड बी एट योर बैक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड जस्ट स्टैंड वेरी स्ट्रेट। सीधे खड़े हो जाओ जब भी अपनी बात करनी है। तो ऐसे झुके हुए नहीं होना चाहिए, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे बात होनी चाहिए। हम भी करते हैं तुमसे बात, सीधी बात करते हैं। लुक एट एवरीवन। नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, मान लो मेरे आगे 10 लोग बैठे हैं। आज छोड़ो 10 साल बाद तुम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, देयर आर 5 पीपल देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप कोई बात बोल रहे हैं या स्कूल में आप कोई स्पीच कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, या स्कूल में कभी टीचर ने खड़े होकर हमसे कोई सवाल पैराग्राफ पढ़ने को बोल दिया, फिर अपन क्या करेंगे, फंस जाएंगे भाई, कैसे बोलेंगे। हमें इंग्लिश बोलनी आ गई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। पहली बात तो याद रखो, जब आप बोल रहे होते हो ना, तो आपकी आंखें इधर उधर ऐसे घूमनी नहीं चाहिए। आपकी आंखें सामने रहनी चाहिए, 24 घंटे भी सामने नहीं रहनी। कैसे करोगे? एक बार इस इंसान को देखोगे, ठीक है, फिर अगला थॉट बताने के लिए आप अगले पर्सन को देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल के दिखाती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली रेफर्स टू द इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ओवर द अर्थ. Now, the cause of the global warming can be anything relating to the increase in the number of carbon dioxide and other materials that is there in the environment. Now, what do you think the change of environmental degradation can be? अब मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस को बोला। पहली चीज जो बात मैंने बोली वो मैंने 3 अलग अलग डायरेक्शंस में देखकर बोली, ये सोच कर कि मेरे सामने 3 अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो whenever you are speaking, speak one thought to a single person. एक थॉट एक इंसान के मुंह पर बोलो, एक थॉट एक इंसान के सामने बोलो, राइट इससे होगा क्या, whenever a person is going to see कि हाँ अच्छा आप इसको भी सुन रहे हो, आप इसको भी सुन रहे हो, आप इसको भी सुन रहे हो, तो it creates a very good impression of yourself. कहीं पर भी जाओ मुंह लटका के नहीं जाना होता, हमेशा यू नीड टू कीप अ स्माइल ओवर योर फेस। मैं भी तुम्हें जब पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इवन आई कीप अ स्माइल। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊँ कि भाई पढ़ लो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, स्पोकन इंग्लिश ही तो करनी है, हो जाएगी ना, कर लेंगे। नहीं, आई कैन नॉट टीच यू लाइक दिस, राइट। इन द सेम वे आपको भी लगेगा कि मैम तो खुद ही इतनी थकेली है, हमें क्या पढ़ाएंगी। So even we need to maintain that kind of vigor, that kind of posture there in front of you जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो we always need to keep a smile over the face, है ना। कि और बच्चों बताओ कैसे हो। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब भी किसी से बात करते हो तो सबको देखना चाहिए, है ना। ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग फेस, हमेशा हंस के बात करनी चाहिए। यानी मैं स्टोन फेस की बात करती हूँ, मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि जब भी किसी से बात करो तो सीधे सीधे तरीके से बात करनी चाहिए, मुंह ऐसा नहीं बनाना चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए। तो whenever you're going to talk to a person, try smiling at them, उनसे हंस के बात करो, ठीक है। that smile shows credibility, that smile shows कि yes you are listening to the other person, सामने वाला तुम्हें सुन रहा है। now the importance of posture comes up. कंधे स्लाउच हैं, पैर टेढ़े हो रहे हैं, टेढ़े इन द सेंस कि एक घुटना झुका रखा है, एक घुटने के वेट के ऊपर खड़े हैं, एक हिप ऊपर है, एक घुटना नीचे है, ऐसे करे खड़े हुए हैं, एंडे पैंडे टेढ़े हो रखे हैं, कभी ऐसे गिर रहे हैं, कभी ऐसे गिर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, तो गया तुम्हारा बोलना गया। तो पोस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को कभी नहीं दिखना चाहिए कि तुम्हें फंबल हो रहा है, सामने वाले को कभी नहीं दिखना चाहिए कि तुम लोगों को नर्वसनेस हो रही है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नर्वसनेस दैट यू आर शोइंग टू द अदर पर्सन। अक्सर होता क्या है, इनफैक्ट हम लोग भी अब कभी कभी करते हैं, आप जब बोल रहे होते हो ना तो ये हो रहा होता है कि मैं बोल के दिखाती हूँ, मैम
मैम एक्चुअली माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, तो मैम माई पेरेंट्स आर सेइंग कि आई शुड डू लाइक दिस. सो मैम आई डोंट नो मैम, मतलब आई एम वेरी कन्फ्यूज. आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू सपोर्ट माई पेरेंट्स. अब हो क्या रहा है, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारा ध्यान, मेरी आंखें इधर उधर मटका रही हैं, मैं सीधा देख के बोल नहीं पा रही, मुझे बोलने में समझ नहीं आ रहा. और मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे हैंड्स जो हैं वो फिजिट हो रहे हैं. आई एम फिजिटिंग माई हैंड्स. हाथों को मलना, उंगलियों को मरोड़ना, ठीक है, ऐसे चटाके बजाना उंगलियों के, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर स्पीकिंग. द मोमेंट वो तुम्हारे बोलने से डिस्ट्रैक्ट हो गया, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. जब तुम्हारे सामने वाला इंसान तुम्हारी बात सुनना बंद कर देगा तो तुम कुछ करने लायक बचोगे नहीं. ठीक है, योर एंटायर पोस्चर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा खड़ा होना है, हाथ को फिजिट नहीं करना है. हाथों का फिर इस्तेमाल क्या है, क्योंकि मैम हम 24 घंटे हैंड्स एट दी बैक करके जेठालाल बन के वो बिहू का डांस तो कर नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता है ना. जेठालाल बन के टेहू टेहू तो होगा नहीं हमारे से, हम क्या करेंगे. तो ऐसे केस में बेटा आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर आप लोगों को अपने हैंड को यूज करना है, आपको अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करना है. अब देखो मैं कैसे बोलती हूँ. अब जब भी मैं तुम लोगों से बात करती हूँ, तुम लोगों को दिखता होगा मेरे हाथ जो हैं वो चल रहे होते हैं. मैं हाथों से दिखाती हूँ 1 2 3 4, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको ऐसे पलटो, कि तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करना है, तुम्हें सामने वाली बात को ऐसे बोलना है. अब होता क्या है, जब मैं किसी भी बात को, अब मेरे को तो आदत हो गई है हैंड जेस्चर्स यूज करने की, मगर जब भी हम बात करते हैं हमारे हाथों को अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमें पता है कि हम हमारे हाथों को फिजिटी करते रह जाएंगे, जो हमें नहीं करना होता. तो हम क्या करते हैं, बोलते समय हमें हमारे हैंड्स की जो मूवमेंट है ना उसको रखना चाहिए. वी शुड यूज द हैंड मूवमेंट्स ऑलवेज. आई एम ट्राइंग टू से समथिंग. This is the first point. Now this is the second point. This is the third point. Whenever you use your hand gestures, whenever you feel कि आप बैठकर बात कर रहे हो, keep your hands like this, ऐसे. ठीक है, keep your hands like this. कि yes, what are you trying to speak? Keep your hands like this. ऐसे रख लो कि हाँ क्या कह रहे थे. इसमें भी हम क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके फिजिट कर रहे होते हैं. नहीं करना है, ये नहीं करना है. मुझे भी आदत थी, मैंने छोड़ी है. यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस. यस, व्हाट आर यू सेइंग. अब तुम लोगों को मेरा हाथ दिख नहीं रहा है, बट आई एम कीपिंग द हैंड लाइक दिस. क्या क्या कहना चाहते हो, लाइक कंप्लीट योर पॉइंट. राइट, कंप्लीट योर पॉइंट. अब देखो कंप्लीट योर पॉइंट में भी मैं ऐसे बोल रही हूँ, कंप्लीट योर पॉइंट, क्योंकि आदत हो गई है, मन से नहीं कर रही, हाथों से अपने आप ही आ जाता है कि इस तरीके से एक्शन करना है. कोई भी चीज को जब बोलते हो तो उसे अपने हैंड जेस्चर्स के थ्रू दिखाओ. नाउ आई हैव रिटन अ वर्ड एज एम्फेटिक जेस्चर्स. अब एम्फेटिक जेस्चर्स क्या होते हैं, एक होता है ऐसे हाथ रखना और एक होता है ऐसे हाथ रखना. व्हेन यू कीप योर हैंड्स लाइक दिस, when you show your palm to the other person, talk to my hand नहीं हो रहा, when you show your palm to the other person कि ले भाई ये मेरे हाथ हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ हैं. When I'm going to speak, I always try to keep my palms in front. मैं अपना palm जो है वो हमेशा तुम्हारी साइड रखती हूँ. तुमने कभी मुझे ऐसे बोलते हुए देखा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये रेयरली होता है. मैं कैसे बोलती हूँ, 1 2 and 3. Now see the difference. 1 2 and 3, 1 2 and 3. अब देखो कौन सी चीज ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रही है, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है. ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है. तो हमारे हाथों की शेप ही कुछ ऐसी है कि whenever you going to use your hands, especially the palm of your hand while you are speaking, किसी के मुंह पे नहीं रखना है, talk to my hand नहीं करना है, अपने हाथों को यूज करना है. when you speak, आप ऐसे जेस्चर्स को यूज कर सकते हो, 1 2 3 के जेस्चर्स को यूज कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होने वाला है, तो नेक्स्ट ये होने वाला है, नेक्स्ट ये होने वाला है. ठीक है, यूज योर हैंड जेस्चर्स. पहले ये हुआ था, है ना, मुझे कोई भी बात, अरे आई एम थिंकिंग, ये मैं सोच रही हूँ. ठीक है, यूज योर जेस्चर्स, बिकॉज आप बोलते हो वो एक चीज है, लेकिन जब आप अपने बॉडी के जेस्चर्स को यूज करते हो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो आपकी बात में कुछ ज्यादा ही वैल्यू जो है वो डाल देता है. ठीक है, तो whenever you speak, आपको अपने हैंड जेस्चर्स का सबसे ज्यादा यूज करना होता है जब आप किसी भी चीज के बारे के अंदर बोल रहे होते हो. राइट, नाउ अब आप कैसे हैंड जेस्चर्स को यूज कर सकते हो. whenever you want to show that you know I am talking about peace, like oh peace, it's like I'm done with it. ठीक है, आप I'm talking about you. ठीक है, I'm talking about myself, though I am talking about myself. ठीक है, I'm talking about everyone, I'm talking about everyone. Oh that's great, oh that's great. ठीक है, oh that's great, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. All right, good luck, all the best. ठीक है, these are the kind of hand gestures that you can use. ठीक है, whenever you want to say कोई चीज जल्दी हो गई तो it like happens like this यार, it happens like this. चुटकियां यूज करो. ठीक है,
these kind of hand gestures are going to help you what? These kind of hand gestures are going to improve the way you speak to the other person and it is going to give you a lot of confidence while you speak. अब तुम खुद ही मेरे हाथ नोटिस करना, कोई पुराना लेक्चर खोल के देखना, I am always using my hands while I speak. भैया मेरे को आदत हो चुकी है. आप लोगों को भी अपने अंदर ये आदत लानी है that you need to use your hands while you speak because that actually gives a lot of confidence while you speak to the other person और सामने वाला भी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है. एंड व्हेन द अदर पर्सन इज लिसनिंग टू यू वेरी वेरी केयरफुली तो वो तुम्हारी बात पर ध्यान भी पूरा देता है. तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे होगे, मेरे हाथों पर भी ध्यान दे रहे होगे. सो दैट इज हाउ आई कैन ग्रैब योर अटेंशन एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि सामने वाले की अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है. सो इसी के साथ बेटा मेरी तरफ से ये 5 फाइनल जेस्चर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं एंड आई एम डन विद माई एंड ऑफ योर इंग्लिश कोर्स. एंड इसी के साथ मेरी तरफ से बेटा ये इंग्लिश कोर्स यहीं पर क्लोज हो जाता है, समाप्ति हो जाती है. फाइनली वी आर डन विद द इंग्लिश कोर्स. इसी के साथ मैं निहारिका फाइनली आप लोगों से बेटा गुड बाय लेती हूँ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स. एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों ने पूरा इंग्लिश कोर्स देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा या पर्टिकुलरली वीडियो भी आपको कैसी लगी. तो इसी के साथ बच्चे मैं निहारिका आई एम टेकिंग अ गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड शावरिंग सो मच ऑफ लव फॉर मी. नाउ आई विल मीट यू समडे अहेड और किसी कोर्स के अंदर आप लोगों को मिलते हैं. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड गुड बाय एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश. अच्छे से इंग्लिश बोलिए एंड मचा दीजिए. बाय बाय.